संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। तू मेरा चरवाहा, मुझको चराएगा, मुझको संभालेगा मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपनी कलीसिया को हमें इस दुनिया में इसलिए रखा है ताकि हम प्रभु के साथ हर एक का शालोम करा सके, उनके साथ परमेश्वर की संगति जोड़ सके और उसी की संगति में शालोम है, शांति है, और उनके हृदयों में वो शालोम को अनुभव करें और वो दूसरों के साथ भी दुनिया में रहते हुए भी शालोम में रहे। यही तो प्रभु यीशु मसीह के आने का संदेश है जो कि 2026 साल से इस दुनिया में फैलाया जा रहा है। हमने देखा प्रेरितों के काम के अनुसार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसी शालोम के जो सुसमाचार है, उद्धार है, कि न केवल इस दुनिया में रहते हुए हम शांति का अनुभव करें, न केवल हम मरने के बाद प्रभु की शांति में प्रवेश करें, परंतु
प्रभु हमको हर समय इस दुनिया में रहते हुए भी प्रभु चाहता है कि हम उसके शालोम में रहें, और मृत्यु के बाद भी हम हमेशा शालोम में रहें। क्या ये अद्भुत बात है! यही है अनंत जीवन। और इसी का संदेश देने के लिए हम देखते कि यीशु मसीह जब चले गए तो चेलों ने इस बात को उठाया और इस संसार में जो है वो प्रभु का शालोम का सुसमाचार सुनाने लगे। 12 चेलों के साथ साथ जो था 120 विश्वासियों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा प्रेरितों के काम के अनुसार, सबके सब ने अपनी जान की भी चिंता नहीं करी, क्योंकि उनको ये था कि अगर हम मर भी गए तो कोई बात नहीं है, परंतु ये शालोम का सुसमाचार हम हर जगह फैला सके। और स्तिफनुस इस बात को बताते बताते शहीद हो गया। हमने देखा पिछले पूरे उसमें अध्यायों में कई बार, अच्छा है कि हम दोहराया करें कि किस प्रकार से जो है वो स्तिफनुस जो है वो उन 7 चेलों में चुना गया जिनको ये भार दिया गया था। चेले नहीं थे वो लोग सुसमाचार को प्रचार तो करते थे, परंतु समाज सेवा के लिए चुने गए। और स्तिफनुस ने न केवल समाज सेवा किया, परंतु उस समय विधवाओं की सुधि ली, परंतु उसने जो है एक पवित्रता में आगे बढ़ता गया। और उसके एक भाषण से बहुत से लोग प्रभु की तरफ आए, परंतु बहुत से लोगों ने उसको पकड़ के मार डाला। और वो एक बीज की तरह उसमें गया। हमने 6 अध्याय में 7वें अध्याय में इसका वर्णन देखा है। फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से स्तिफनुस के मरते ही पूरे जगह के ऊपर जो लोग थे, जो विश्वासी लोग थे यरूशलेम में, वो लोग एक बीज की तरह जिसको कि परमेश्वर ने सारे खेत में तितर बितर कर दिया, और वो बीज की तरह इधर उधर सब लोग हो गए, सब अलग अलग हो गए। पहले एक ही जगह बस रह रहे थे। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि प्रभु को पता है कि अपना काम उसको कैसे करना, ये शालोम का सुसमाचार कैसे पहुंचेगा दूसरों तक। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से 8वें अध्याय में हम देख रहे थे, अगर आपके पास बाइबल है तो पीछे जाके देख सकते हैं, फिलिपुस के बारे में। फिलिपुस किस प्रकार से जो है सुसमाचार सुना रहे हैं सामरिया में, और जो लोग प्रभु के आने का इंतजार कर रहे थे, ये वो लोग थे जो यहूदी और अन्य जाति के मिक्स थे, जो कि नेहमाया के समय उन लोग को वहां से निकाल दिया गया था, परंतु वो लोग अभी भी इंतजार कर रहे थे। और उनको सबसे पहले सुसमाचार फिलिपुस ने दिया। और फिर फिलिपुस जो है, हम देखते हैं किस तरह से कूश के देश में और उसने जो है गाजा में एक कूश के देश का जो खजांची था, खोजा था, उसको प्रभु के बारे में बताया। कूश तक मतलब कि इथोपिया तक प्रचार हो गया, वहां पे शालोम का सुसमाचार पहुंचा दिया गया। फिर हम 9वें अध्याय में आते हैं, हम देखते हैं कि एक सताने वाला यरूशलेम में ही फिर लूका में यरूशलेम ले आता है और हमें बताता है किस तरह से शाऊल, जो कि सबसे ज्यादा सताने वाला था, कैसे उसके जीवन में काम हुआ और किस प्रकार से वो जो शालोम का सताने वाला था, शालोम को हटाने वाला था लोगों के पास से, वो खुद शालोम का सुसमाचार सुनाने लगा कि सचमुच में यीशु मसीह ही शालोम है, यीशु मसीह ही शांति है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और वो उसके लिए वो भी सताया जाने लगा। और हम देखते हैं आज जो हम देख रहे हैं कि 9 का 32 से हम 43 में पढ़ेंगे कि पतरस आ गया है। अब पतरस की लूका जो है वो पतरस की सेवा को बता रहा है। पतरस की सेवा पहले भी हुई, पहले 2 अध्याय में भी हुई, और अब जो है 10वें अध्याय 9 के 32 से
हम पढ़ते हैं पूरा 43 तक कि किस प्रकार से जो है वो पतरस की सेवा है, और आगे भी पूरा हम पतरस की सेवा के बारे में देखेंगे। पतरस के जो सेवा है, शालोम की सेवा, उसको देख सकेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या उसने, पतरस ने भी क्या किया। दो चीजें एक साथ चल रही हैं, सुसमाचार और आश्चर्यकर, सुसमाचार और अद्भुत कार्य। तो कोई भी पढ़ दीजिए प्रेरितों के काम 32 से और 35 तक पढ़ दीजिए। पहला हम देखेंगे क्या पतरस की सेवा क्या हो रही है। पहले तो 3000 लोगों प्रभु में आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो लोग मिल गए। अब आगे क्या होता है। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ। उस समय क्या था कि जो तितर बितर होकर बीच की तरह पूरे जगह के ऊपर विश्वासी लोग फैल गए थे बहुत दूर दूर तक। तो वहां पर क्या करते थे, ये 12 चेले जो थे वो विजिट करते थे, और विशेष रूप से पतरस और यूहन्ना के बारे में इसका वर्णन है कि किस तरह से वो जा रहे थे जगह जगह परमेश्वर के लोगों को दृढ़ करने के लिए, सही शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए। और हम देखते हैं कि उस समय कोई मीडिया नहीं था, कोई न्यूज़पेपर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। वो लोग खुद ही पैदल पैदल या गधे पर चला करते थे। अब जो है जो पतरस है वो यहाँ पर लुद्दा में आ पहुंचा है, और लुद्दा में जो है वहां पर एक आदमी है और वो अनियास उसका नाम है। और वो 8 साल से जो था लकवे का मारा हुआ, बिछौने पर पड़ा हुआ था, बेड रिडन था। बहुत ही दयनीय दशा होती है जो बेड रिडन होते हैं, क्योंकि इन दिनों में मैंने पूरा 2 महीना पूरा 2.5 महीना मैंने अपने हस्बैंड को देखा जब वो बेड रिडन हो गए। तो कितना ज्यादा दुखदाई होता है, वो बहुत दुखदाई होता है। मैं हर रोज रोती थी उनके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मैं सच में 8 साल तो बहुत ही ज्यादा होता है। कैसे बेड सोर्स होने का डर रहता है, कैसे नहाना, सब कुछ मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जब उसने एनियास ने को देखा तो उसके ऊपर तरस आया होगा, और एक कारण मिला होगा प्रभु की जीवित होने की सामर्थ को दिखाने का। और उसने कहा कि हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। बस उसका ये कहना था। और कि उठ अपना बिछौना बिछा, उठो और उठ के तुम आश्चर्य कर्म को देखो। और हम देखते हैं तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। आज इसी सामर्थ को दिखाने का समय है, इसी सामर्थ को दिखाने का समय आ पहुंचा है। प्रभु हमसे चाहता है हम हर विश्वासी इस सामर्थ को दिखा सके। ये सामर्थ जो कि प्रभु यीशु मसीह की रेजरेक्शन की सामर्थ है, ये जो है प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने की सामर्थ है। और परिणाम क्या हुआ? जब वो अनियास उठ के खड़ा हो गया तब परिणाम क्या हुआ? तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर
प्रभु की ओर फिरे। जब कभी भी इस प्रकार के आश्चर्य कर्म होते हैं तो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, क्योंकि दुनिया परेशान है। और आज जितने हम यहाँ बैठे, इंक्लूडिंग मुझे मिलाकर, हमको इस सामर्थ के लिए ललाहित रहना, इस सामर्थ में जीना है। इस सामर्थ में हमको जो है, हमको अपने मुंह से उसका अंगीकार करना है। क्योंकि और फिर हम देखते हैं कि एक और बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि लोग जो थे वो परमेश्वर की ओर फिरे। और विशेष रूप से जो विशेष हमारी जो विशेष बात है, जो विशेष उद्देश्य है, वो ये है कि हमारे देश के लोग, हमारे लोग जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे परिवार के लोग परमेश्वर की ओर फिरे। और हमेशा हमेशा प्रभु की शालूम में उसकी जीवित रहें। और हम फिर से आगे देखेंगे, 36 से 43 तक पढ़ दीजिए। आगे उसने क्या किया। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुँचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। हालेलुया। जी हाँ, सचमुच में हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक तबीता दोरकास नाम की एक स्त्री थी, विधवा थी, और हम देखते हैं किस प्रकार से वो बहुत ही विश्वसनीय थी। और बहुत से उसने कुछ स्त्रियों को जो है ये एक तरह से कपड़े सिलने का काम करते थे, और उसके द्वारा ये एक छोटा सा काम भी करते थे और प्रभु की सेवा भी करते थे। आज बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं दोरकस के नाम पर, या इसी प्रकार से कि स्त्रियों को इकट्ठा करने के लिए उनको कपड़े सिखाती है, उनको बुनना सिखाते हैं, और फिर उसके बाद उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार होता है। एक बहुत अच्छा तरीका है आज भी। और उन दिनों में ये तबीता नाम की एक स्त्री थी और वो मर गई। और किस प्रकार से पतरस ने पतरस जो था वो याफा में था, और ये जो था यहाँ पर लुद्दा में था, और वो याफा के निकट था, और ये 11 मील की दूरी पर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। तो इसलिए वो बहुत जल्दी, हमें नहीं मालूम गधे की सवारी से गया या पैदल गया, परंतु जैसे वो वहां पहुंचा तब उसने सबको हटा दिया। सबको हटाने का मेरे को लगता है कि वो उन लोगों के साथ रहना चाहता था जो कि उसकी विश्वास कर सके, कि जब वो ये कहे। ऐसे हम यीशु मसीह को देखते हैं। यीशु मसीह जब वो छोटी लड़की 12 साल की लड़की को जिंदा करने गए तो उन्होंने पतरस, यूहन्ना और याकूब को और उसके माता पिता को छोड़कर और किसी को अपने साथ नहीं लिया।
क्योंकि अगर वहां पे खड़े होते लोग वो ये बोलते कि अरे क्या बेवकूफी है, अरे क्या बेवकूफी है ना, ऐसे कैसे वो जिंदा कैसे हो सकती। तो हमेशा हम जो है ऐसे लोगों से अपने आप को घेरे रखें जो विश्वास करते हैं, जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा हो गया और वो बड़े बड़े काम करता है। तब उसने जैसे ही कहा कि तबीता उठ, वो उठ के खड़ी हो गई। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 42 वर्ष में कि ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया, बहुतेरों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। एक बड़ा काम वहां पर हुआ। और उसके बाद पतरस काफी दिन तक इस शिमोन नामक चमड़े का धंधा करने वाले के पास रहा और पतरस ने वहां से प्रचार किया, वहां पर रहकर जो है वो लोगों को ये सुसमाचार सुनाता रहा। सो हम देखते हैं यहाँ पे दोनों जगह के ऊपर पतरस ने आश्चर्य कर्म किया। एक दुखी व्यक्ति को जो है वो बहुत ही परेशान व्यक्ति को उस लकवे के से छुटकारा दिया। लकवे की बीमारी का छुटकारा यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं कि तबीता को उसने जिंदा कर दिया। और दोनों ही बातें जो है वो क्रूस से संबंधित है। क्रूस की कथा जो है वो जो लोग पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वें पद में जैसे लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ दीजिए। हाँ बहन पढ़ दीजिए। हाँ, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और 18वां 8 पद। जी 18 1 का 18। जो कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जी, मैं देखती हूँ कि पतरस क्यों ये कर पाया और सारे चेले उस समय क्यों लोगों को जिला पाए, क्यों लोगों को जो है वो तबीयत उन लोगों की ठीक हो गई, उनकी बीमारियां जाती रही, दुष्ट आत्माएं निकल गई, क्योंकि वो पतरस उसने जाकर जो देखा था कि खाली कब्र पड़ी है, प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है। और फिर उसने जिया था, उसने देखा था कि यीशु मसीह बंद कमरे में कैसे आ गए और प्रभु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले। और उसने पवित्र आत्मा की भरपूरी को ऊपर उतरते भी देखा। तो पवित्र आत्मा के से प्रभावित होकर जो पवित्र आत्मा काम करता, और उसने जो देखा था वो सारी चीजें उसके लिए एक बड़ी आश्चर्य का सामर्थ्य का कारण बन गई। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा पहला कुरिन्थियों 1 का 18 में लिखा है कि जो क्रूस की कथा है, क्रूस की कथा में ही रेजरेक्शन की भी कथा आती है। कथा मतलब घटना, मैं कथा नहीं कहती, मैं घटना कहती। तो वो जी रहा था, वो यीशु मसीह के जीवित होने की सामर्थ को समझ रहा था, जी रहा था, दिनों रात उसी का प्रचार कर रहा था, दिनों रात अपने आप को वही याद दिलाता था। यीशु मसीह जी उठा, जहां कहीं पर भी उसने कहा, उसने यही प्रचार किया कि तुमने उसे मार डाला परंतु परमेश्वर ने उसे जीवित कर दिया और उसी के नाम से तुम चंगे होते हो। और ये चीज हमको भी इसी में उठते बैठते जीना है। आज इन दिनों में ये चीज जो है और भी ज्यादा मुझे जो है प्रभावित कर रही है, बहुत ज्यादा, कि इस समय हम लोग को ये प्रभु के रेजरेक्शन की चीज को जानना बहुत जरूरी है। पतरस इसलिए कर पाया। अब एक बहन थी
30 साल पहले की मैं बात बता रही हूँ, 30 या 32 साल हो गए। बरेली में एक बहन महिमा है, वो अपने घर में ही प्रभु का छोटे छोटे ग्रुप में, छोटा ग्रुप तो नहीं था, पूरा कमरा उनका भर जाता था बहनों से। हर ट्यूसडे को या वेडनेसडे को वो प्रार्थना करती थी। और दूसरा हमेशा मैंने उनको जब भी देखा तो दूसरों के घर प्रचार करती थी। जब भी मैं जाती थी, कोई भी बीमार है चली जाती थी और बहुत लोग चंगे होते थे। कई दफा वो रोटी बना रही हैं, मैंने देखा उनके आटा वाटा लगा है, बस छोड़ा, फोन आ गया कि फलाना बीमार है, बस सीधी सीधी फटाफट चली जाती थी। और वहां पर एक उनकी जो काम करने वाली थी, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली, सहायता करने वाली एक स्त्री थी, और वो ये बात को देखा करती थी पूरे समय। और उस बरेली के एक गांव में, मुझे याद नहीं है कि कौन सा गांव था, क्या था, परंतु वो स्त्री का भाई जो था उसकी डेथ हो गई और ये भागी दौड़ी गई। और उसने का भाई जो था वो यंग था, तो उसको जो था वो सीढ़ी पर लिटा देते हैं ना ले जाने के लिए, उस पर सीढ़ी टाइप से कुछ होता है स्ट्रेचर, उस पर लिटा दिया था नहला धुला के। और बस उसने रो रो के वहां पर कहना शुरू किया, महिमा बहन कहत हैं यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया, यीशु मसीह ने अपने आप जिंदा हो गए, तो वही यीशु मसीह मेरे भाई को जिंदा कर रहे हैं। जिंदा मतलब रो रो के उसने आफत कर दिया, मतलब बहुत देर तक रोती रही और लोग उसको चुप कराते पर वो चुप नहीं हो रही थी। तो उस बहन महिमा ने मुझे बताया कि 1 घंटा या कितना टाइम लगा, परंतु वो भाई जो था जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया गांव में। और सिर्फ ये स्त्री इतना जानती थी, यीशु मसीह महिमा के परमेश्वर, महिमा जो बहन है उसके कहत हैं कि यीशु मसीह ऐसे ने किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज यही जरूरत है हम लोग को, आज यही जरूरत है कि हम इस प्रकार के आश्चर्य कर्मों को देखें। बस मुझे ये नहीं मालूम है कि वहां पर उस गांव में क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ, परंतु इसी चीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब ये काम हो गया तो शमौन नामक एक चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। क्यों? वो बताने के लिए कि तबीता को किसने जिंदा किया। प्रचार भी जरूरी है। बाद में जो है लोगों के जीवनों में जो आश्चर्य कर्म होते हैं उनको जो है वो उत्साहित करना, उनको वचन में आगे बढ़ाना भी जरूरी है। और यही काम जो था पतरस कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था, चंगाइयां हो रही थी, मुर्दे जिंदा हो रहे थे, लोग प्रभु के निकट आ जा रहे थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 42 में, ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब लुद्दा में अनियास ठीक हुआ, तब 35 वर्ष में लिखा है, तब लुद्दा और शारोन आसपास के सब रहने वालों ने उसे देखकर प्रभु की ओर फिर गए। अब जो लोग फिरे उनके लिए जो है वहीं के आसपास जगह पर रहकर पतरस और दूसरे प्रभु के सेवक, बाप रे कैसा उन लोगों ने अपना घर, अपना पूरा धंधा, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। डे एंड नाइट पतरस का यही काम था। छोड़ा नहीं, वो वहां पे रहा। ये चीज मुझे इस समय बहुत छू जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते कि वो दूसरी बार फिर से सबको जहां जहां प्रचार करने गया, फिर तीसरी बार फिर गया। पूरे जो पौलुस ये प्रेरितों के काम है वो यही तो है। पौलुस की जो था उसने भी जो है वो भी
घूम घूम के प्रचार करता रहा, बार बार उन्हीं जगहों पर जाता रहा। चेले, सब चेलों के बारे में यहाँ नहीं है, परंतु जितनों के बारे में उनकी बहुत सैक्रिफाइशियल लाइफ थी। और ख़ास तौर से आखिरी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बात जो है, जो पतरस और सारे चेलों को जो था वो ये था कि यीशु मसीह जो है वो जिंदा हो गए हैं। और रोमियो उसका 8 का हम 11 में पढ़ते हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसे मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा हो गया वो हमारे अंदर बसा हुआ है। मैं अपनी जैसे गवाही हमेशा देती हूँ कि मैं बहुत खोज रही थी कि कौन सच्चा परमेश्वर है, कौन मुझे प्यार करता है। और जब हमारे स्कूल में आंटी लोगों ने आके बताया कि यीशु मसीह मर गया और जिंदा हो गया, और हर बार वो आके बताती थी प्रभु प्यार करता है, प्रभु बच्चों को बहुत प्यार करता है। तो 13 साल की उम्र में मेरा ये एक प्रश्न, ये एक कहना था, यीशु मसीह अगर आप जिंदा हैं और आप मुझे प्यार करते हैं तो अभी मुझसे बात करिए, जैसे मैं और अपने जगह पे जाकर बोलती थी, मुझसे बात करो तब हम जानेंगे। और यहाँ तो जिंदा हो गए। और मुझे पहले लग रहा था ये लोकल कहानी है, यीशु मसीह कहाँ जिंदा हो जाएगा, जो मर के कहाँ कोई जिंदा हो जाता है। परंतु उसी दिन प्रभु ने, चाहे वो मुझे लगता है कि 30 सेकंड का या एक मिनट का यह अनुभव था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उस अनुभव के द्वारा मुझे बता दिया कि वो जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। और वो उसने कहा, रानी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। और ये चीज को इन दिनों में प्रभु बार बार मुझे कह रहा है, इस चीज को और ज्यादा हम लोगों को प्रभु के निकटता में बैठकर मुझे भी स्वयं भी जो है और ज्यादा इन चीजों के लिए वो करना है, आगे आना है। सो प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। और ये सामर्थ जो है उसको क्यों कैसे मिल गई, जैसा हम इफिसियों में देखते हैं, पौलुस जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि तुम पहले अध्याय का 18वें में कि 18 में कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जान लो कि तुम कैसी आशा से बुलाए गए, तुम जान लो कि तुम्हें मिरास मिली हुई है, और विशेष रूप से कि तुम्हें सामर्थ मिली हुई है। और कब कैसे सामर्थ मिल गई है, 20 में हम पढ़ते हैं, इफिसियों 1 का 20 में, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बिठा दिया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस युग लोक में लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। प्रभु को बिठा दिया परमेश्वर ने। और क्योंकि वो जिंदा हो गया, जिला दिया, और वही जीवित होने की सामर्थ मेरे और आप में काम करती है, इसलिए हम भी जो है उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। जैसा कि हम दूसरे पद में देखते हैं कि उसने हमें भी उठाया, जिलाया और बैठाया। यही तो हम प्रार्थना करते आ रहे हैं। आइए हम आज इसी प्रार्थना को फिर से हम कहें कि प्रभु, हम आपके साथ जिलाए गए, हम आपके साथ उठाए गए, हम आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे, और हम जो है रेजरेक्शन की सामर्थ के कारण हम आज जो है सारे कार्यों को, ताकि उद्देश्य बस ये है कि लोग प्रभु को जान जाएं, उस शालोम से उनकी मुलाकात हो जाए, और साथ में सामर्थ जो जीवित होने की सामर्थ को हम समझ सके, हम खुद समझ सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं नेहा से निवेदन करूंगी, नेहा आप प्रार्थना करें
क्योंकि जब किसी का नाम मैं लेती हूँ किसी का, तो वो करता नहीं है प्रार्थना, या वो गायब रहता है या सो जाता है, मुझे नहीं मालूम है। परंतु वरना मैं और लोगों को भी चाहती हूँ कि वो लोग भी अलर्ट रहें कि मैं उनके लिए भी जब नाम लूँ तो वो प्रार्थना कर सके। सो अंत में मेहरबानी से प्रार्थना करिए। आज जो हम लोगों ने देखा है वो ना केवल एक मेरा जो है मीटिंग रहे, परंतु हम इस सामर्थ का अनुभव कर सके। हाँ नेहा जी। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम सब इस समय एक मन होकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु, और इस समय हम आपके पुनरुत्थान की सामर्थ को प्रभु जी लेते हैं प्रभु, और इस पर हम अपने आंखों को गड़ाते हैं परमेश्वर प्रभु, क्योंकि ये प्रभु जैसा हमने अभी जाना कि प्रभु कि आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ में, आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ में प्रभु जी सब कुछ हो सकता है प्रभु। हमने देखा कि किस प्रकार से पतरस ने प्रभु जी लकवे के जन को प्रभु जी उठा के खड़ा किया प्रभु जो लड़की सो रही थी प्रभु उसको उसने जिंदा किया प्रभु जी। ये प्रभु उसकी सामर्थ नहीं प्रभु, लेकिन आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ में प्रभु आज हम इस बात को बोलते हैं इफिसियों 1:18 के मुताबिक कि प्रभु आप हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें परमेश्वर पिता। प्रभु पुनः प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति जो इस स्थान पर है प्रभु आप हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु, हमें अपने यीशु मसीह अपने प्रकाशनों से भरें प्रभु जी। प्रभु हम इस बात के रियलाइजेशन में एवरी डे मूव करें प्रभु, क्योंकि हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम आपके साथ मारे गए प्रभु, आपके साथ जिलाए गए, हम आपके साथ उठाए गए प्रभु, आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में हम बैठे हुए हैं परमेश्वर पिता, और आपकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे थ्रू वर्क करती है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर हम प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से किसी को भी बोलते हैं कि वो जिंदा हो जाए, वो चंगा हो जाए, तो प्रभु वो चंगाई फ्लो करेगी प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस विश्वास में हमें मूव करने की आप शक्ति दें पवित्र आत्मा। हम अपने आपका समर्पण आपके हाथों में करते हैं प्रभु। इट्स नॉट अबाउट अस प्रभु, इट्स अबाउट आपके विषय में प्रभु, आपके राज्य के विषय में प्रभु, क्योंकि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं प्रभु और आत्माएं बहुत हैं प्रभु जी जो आज भी वेट कर रही हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक जन जितने यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक जन को पवित्र आत्मा की आग से भर के प्रभु आप इस संसार के कोनों कोनों में भेजें परमेश्वर पिता। और प्रभु यही पुनरुत्थान की सामर्थ जो प्रभु आपके डिसाइपल्स में वर्क करती थी, वो 120 लोगों में वर्क करती थी, और आज प्रभु आज इस स्थान पर उतरे प्रभु, और हम उस सामर्थ में मूव करें प्रभु कि हम जिसको देखें प्रभु उसका जीवन बदल जाए। हम जिसको प्रभु जी बोले यीशु मसीह के नाम से उठ जा, तो प्रभु वो बिस्तर उलट दिए जाएं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक जन के लिए इस स्थान पर प्रभु, हमारा यहाँ मीटिंग में बैठना नॉट अ रेगुलर कस्टम हो जाए प्रभु, लेकिन प्रभु एवरी डे प्रभु हम वन स्टेप क्लोजर टू द किंगडम ऑफ गॉड प्रभु जी हम मूव करें प्रभु। हम अपने आप को देह प्राण आत्मा समेत आपके हाथों में समर्पित करते हैं, एंड पुनरुत्थान की सामर्थ में प्रभु हर एक दिन मूव करने की आप हमें बुद्धि और सामर्थ दे। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो हमारे बीच में है, और सबको जय मसीह की। प्रभु आपकी सहायता करे, जय मसीह की। कोई भी मुझे फोन कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रार्थना करते रहो, जय मसीह की बेटा, जय मसीह की सबको। शालोम शालोम और शालोम।